मूविंग टू दुबई इन 2026, वॉच दिस। विजिट वीजा पे 2 मंथ के लिए दुबई मूव करने के लिए कितना बजट चाहिए? 2026 में दुबई जॉब्स मिलना इजी होगा या टफ? दुबई में रहना अफोर्डेबल है या इम्पॉसिबल हो गया है? और भी क्वेश्चंस आप लोग मुझसे वन ऑन वन मेंटरशिप सेशंस में पूछते हो, जैसे अगर हम विजिट वीजा पे आएंगे जॉब सर्च के लिए तो हमें कितना अमाउंट कैश में लेकर आना चाहिए, कितनी सेविंग्स हमारे पास होनी चाहिए मिनिमम बिफोर कमिंग टू दुबई, एंड सो ऑन। अगर आप भी 2026 में दुबई शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो जॉब, करियर या बेटर लाइफस्टाइल के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो मैंने बहुत सारे दुबई से रिलेटेड हर टॉपिक पे वीडियोस बना रखे हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट है, वो आप जरूर देखना, यहाँ कहीं मेंशन कर दूंगी। काफी सारे डाउट्स तो आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, बट स्टिल आप लोगों के इतने सारे क्वेरीज एंड कमेंट्स डेली आते हैं, तो आज हम बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे इफ यू आर मूविंग टू दुबई इन 2026 क्या चीज आपको ध्यान में रखना है एंड क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ सैलरी, लाइफस्टाइल, एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो वीजा रिलेटेड क्वेरीज। मैं 1 बाय 1 करके एटलीस्ट आपके 5 से 6 क्वेरीज इस वीडियो में कवर करूंगी जो मुझे सबसे ज्यादा आप लोग पूछते हो, एंड बाकी के और क्वेरीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट्स, डिग्री अटेस्टेशन रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो हम कवर करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, एंड इफ रिक्वायर्ड वी विल मेक पार्ट 3 ऑल्सो. But 1 by 1 I will cover everything. Hey guys, this is Vashali. If you're new to the channel, let me introduce myself. I'm an architect and interior designer with 10 plus year professional experience, and last 2 years I'm working in Dubai. So make sure you subscribe to the channel for more Dubai and interior design related content. तो चलिए अब एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू सर्च फॉर अ जॉब ऑन विजिट वीजा? देखो, मेजॉरिटी लोग विजिट वीजा पे ही आते हैं एंड देन दे सर्च फॉर अ जॉब। 2 साल पहले मैं भी विजिट वीजा पे ही आई थी। हाउएवर मेरा मेन गोल जॉब सर्च नहीं था, बट आई ट्राइड, एंड जब विद इन अ वीक मुझे रिस्पॉन्सेज आने लगे थे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला एंड मैंने जॉब सर्च को ही अपना मेन गोल बना लिया। बट आज की डेट में विजिट वीजा के रूल्स भी काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अगर आप विजिट वीजा पे आ रहे हो तो आपको अपने रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, दुबई में अपने होटल के स्टे का बुकिंग्स एंड आइटनरी प्रिपेयर्ड रखना होगा फॉर इमिग्रेशन, बिकॉज आजकल ये सारी चीजें स्ट्रिक्टली पूछते हैं। अनदर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू वीजा इज क्वेश्चन नंबर 2, डज एम्प्लॉयर गिव्स मोर प्रेफरेंस टू जॉब सीकर वीजा और विजिट वीजा? आइडियली जॉब सीकर वीजा होता ही है जॉब्स ढूंढने के लिए, बट जॉब सीकर वीजा ऑब्टेन कर पाना उतना सिंपल नहीं है जितना विजिट वीजा इजीली आपको मिलता है। इनफैक्ट जॉब सीकर वीजा में क्राइटेरिया, फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती हैं, बिकॉज ऑफ विच इसमें रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो मेजॉरिटी पीपल विजिट वीजा लेकर ही आते हैं एंड देन दे सर्च फॉर अ जॉब। एंड यूएई में सारे रिक्रूटर्स एंड हायरिंग मैनेजर्स इससे ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं कि आप विजिट वीजा पे जॉब सर्च करते हो। सो इतना हाई प्रेफरेंस नहीं होता है कि जॉब सीकर वीजा है या विजिट वीजा है, बट टू सम एक्सटेंट जॉब सीकर वीजा में आपको प्रेफरेंस मिलेगा, कहीं ना कहीं वो चीज रहती है। वन मोर थिंग इज कि आप जॉब सीकर वीजा किसी एजेंट के थ्रू नहीं कर सकते हो, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, विच इज वाई रिजेक्शन परसेंटेज इज हायर। वेयर एज आप विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा एजेंट के थ्रू करवा सकते हो एंड रिजेक्शन रेट्स ऑलमोस्ट जीरो है, बिकॉज एजेंट्स आर प्रोफेशनल्स एंड दे डू दिस ऑन डेली बेसिस। उनके गवर्नमेंट पोर्टल्स के साथ टाइप्स होते हैं जिसमें उन्हें कोटा मिलता है, सो इट्स ईजी फॉर देम। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू सैलरीज। फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस? अब आप में से बहुत लोग पूछते हो वी डोंट हैव अ यूएई लोकल एक्सपीरियंस, तो हमें अपना सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या रखना चाहिए? तो देखो, आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड, फर्क नहीं पड़ता। आइडियली अगर आप पहली बार यूएई आ रहे हो फॉर जॉब सर्च तो आपको एज अ फ्रेशर ही ट्रीट किया जाएगा एंड हर जगह आपको बोलेंगे यू डोंट हैव यूएई एक्सपीरियंस एंड आपको लो सैलरी ऑफर किया जाएगा। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल अबाउट योर फर्स्ट जॉब इन यूएई। एंड अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो यू शुड नॉट गो बिलो 7.5,000 AED पर मंथ, बिकॉज रियलिस्टिकली इससे कम में इन जनरल सर्वाइव कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इससे कम आप मत एक्सपेक्ट करो। इफ इन केस यू डोंट हैव एन ऑप्शन एंड यू वांट टू एंटर द मार्केट, सो इन जस्ट वर्स्ट के सिनारियोज ही आप लो ऑफर एक्सेप्ट करो एंड पैरेलली आप अपनी जॉब सर्च कंटिन्यू रखो। फिर 5 to 6 मंथ्स के बाद आप स्विच कर सकते हो जॉब, बट मेन गोल ये रखो कि आपको मार्केट एंटर होना है एंड जॉब स्टार्ट करना है एज सून एज पॉसिबल एंड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि फर्स्ट जॉब मिलना हमेशा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा, बट नेक्स्ट जॉब आप स्विच करोगे तब तक आपको मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा
एंड इट बिकम्स ईजियर फ्रॉम देयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड है, जो मेजॉरिटी लोग पूछते हैं मुझे अपने 1-on-1 मेंटरशिप सेशन पे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज यूएई जॉब मार्केट फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड हाउ इज द कॉम्पिटिशन। तो आज से 2 साल पहले व्हेन आई मूव टू दुबई, मार्केट उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं था बिकॉज दुबई उस टाइम पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ था एंड नॉट मेनी पीपल न्यू अबाउट दुबई एज वेल। बट लास्ट 2 years में डेफिनेटली दुबई काफ़ी पॉपुलर हो गया है वर्ल्ड वाइड ऑल्सो एंड अमंग इंडियंस एज वेल स्पेशली। तो हाँ, अब 2025 में मार्केट कॉम्पिटिटिव तो हुआ है, बट अगेन एज पर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आई स्टिल फील कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड वो बढ़ती ही जा रही है because Dubai is welcoming people from all over the world and they want more people to come here. That's the vision Dubai has for 2031. तो ideally job market तो हर country में competitive होता है, but दुबई में ज़्यादा competition है आज की डेट में because of many factors. Now recently आपको पता होगा US H1B वीज़ा क्राइसिस चल रहा है, तो next 2 years में many more people who are based in US currently will 100% consider a move to Dubai and market और भी ज़्यादा competitive होने वाला है। But एक चीज़ I feel would improve is in terms of salary, क्योंकि अगर Indians और in general other nationality people who are coming from US, तो सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेंगे एंड वो एक स्टैंडर्ड सेट होता जाएगा स्लोली, जो कि बेनिफिशियल होगा फॉर एंटायर यूएई जॉब मार्केट। अब अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं जॉब अपॉर्चुनिटीज वर्सेस कंपटीशन की, तो जॉब्स मार्केट में है प्लस कंपटीशन ज़्यादा है एंड पीपल आर गिविंग मोर प्रेफरेंस फर्स्ट टू दोज कैंडिडेट्स जिन्हें यूएई एक्सपीरियंस है। बट दैट डजंट मीन कि आपको चांस नहीं मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, बट आपको अपने तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स डेफिनेटली लगाना होगा। Let's say if you are giving your 100% also right now, you have to give your 200% now. मतलब आपको डबल एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। एक वीडियो है मेरा हाउ टू स्टैंड आउट इन यूएई जॉब मार्केट, ये वाला, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना, इसमें आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। प्लस जैसे मैं अपने हर वीडियो में आपको सजेस्ट करती हूँ कि यूएई मार्केट इज़ ऑल अबाउट नेटवर्किंग विथ राइट सेट ऑफ पीपल, तो आप कनेक्शंस बनाओ, नेटवर्क बिल्ड करो, क्योंकि नेटवर्किंग कनेक्शन बिल्ड करना आसान नहीं है। It takes a lot of time to build that reputation with people. So if you are planning to consider a move to Dubai, start networking today. Don't wait. Because I know and you should also know that there is always someone better than you who is putting 100 times more efforts than you are putting currently, and he and she will be given more preference before you. And network build करने का बेस्ट तरीका है through LinkedIn, which brings me to my next question, जो majority लोग मेरे 1-on-1 mentorship session में पूछते हैं, which is question number 5, how to do networking through LinkedIn. अब जब भी मैं अपने sessions में आपको गाइड करती हूँ कि networking करो, कनेक्शंस बनाओ, सबसे पहले आप बोलते हो कि हम ट्राई कर रहे हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं, बट लोग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो दे डोंट रिस्पॉन्ड टू योर मैसेजेस चेक करते हैं बट रिस्पॉन्ड नहीं करते, विच इज़ ट्रू, दैट्स 100% ट्रू। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज या तो आप उनसे डायरेक्टली फेवर मांगते हो फर्स्ट मैसेज में ही, एंड आप वो इनिशियल कॉन्वर्जेशन बिल्ड करने का ट्राई ही नहीं करते हो, एंड वो सेम चीज़ें आप भी दूसरे लोगों के साथ करते हो, राइट? तो सबसे पहले आपको सही अप्रोच लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो जनरली मेरा कनेक्शन कन्वर्जन रेट लिंक्डइन पर 90% तक है। मतलब अगर मुझे किसी से कनेक्शन बिल्ड करना है तो 90% ऑफ द टाइम आई सक्सेसफुली बिल्ड द कनेक्शन। नाउ व्हाई आई एम एबल टू डू दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई अप्रोच, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है वो है योर कॉन्वर्जेशन। योर फर्स्ट मैसेज शुड हैव अ ह्यूमन फील, इमोशंस, एम्पैथी, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योर फर्स्ट मैसेज शुड नॉट बी अ कॉपी पेस्ट और शुड नॉट साउंड रोबोटिक, या चैट जीपीटी भी नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप किसी को रिक्वेस्ट भेजो, आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट पर्सन एट पर्सनल लेवल। यू शुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट देयर हिस्ट्री, द चैलेंजेस दे फेस्ड, देयर एक्सपीरियंसेस, बिकॉज तभी आप वो जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, जब आप लोगों से फेवर मांगने में नहीं बल्कि आप उनके बारे में पर्सनली जानने में इंटरेस्टेड होते हो, तो दे आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड यू बैक। यूज दीज फैक्टर्स व्हेन यू कनेक्ट विद समवन। सिर्फ फेवर के लिए कनेक्ट मत करो, नो दैट पर्सन एट अ पर्सनल लेवल, then once you build that rapport with them, you can ask them for help and support, and I am 100% sure that they will not hesitate from helping you once you build that reputation and trust. And एक और चीज़ ध्यान में रखो, connections हमेशा mutual understanding and mutual benefits पे ही build होते हैं। Now what I mean by this is what you have to offer to that person,
how he or she will get benefited from you. So it's always mutual and two-sided. Then people are more likely to connect and help others. So yes, ये मेरा personal approach है and this is how you can try to build connections and network with people. अब जैसे कि मैंने बोला था वीडियो के बिगनिंग में कि मैं और भी क्वेरीज पार्ट 2 एंड इफ रिक्वायर्ड पार्ट 3 में कवर करूंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। एंड अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेरीज हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 मेंटरशिप सेशन के लिए कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। एंड आई नो हमेशा की तरह आपको ये वीडियो भी हेल्पफुल, इंसाइटफुल एंड वैल्यूएबल लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके, एंड कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।